यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक 51,000 के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग लिया जा सकता है। बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में, 51,000 का लग गया तो आप आउट, और अगर नहीं लगा तो जो डिफरेंशियल है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई का जो 53,000 समथिंग पर है, तो यहाँ से करीब आपको 2 से 2,500 पॉइंट की अपसाइड। अब मुझे एक शेड बेटर लग रहा है। कल भी निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ है और इस सुबह बात भी हो रही है। हाँ एग्जैक्टली तो इसके लिए जब तक 10 और 20 डेमा को बैंक निफ्टी प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहना है और हर डिप को ऐड करना है यहाँ पर। और अगर 52,000 क्रॉस होना शुरू हुआ तब तो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की भी जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। आज का बड़ा फैक्टर होगा निफ्टी बैंक। बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज होगी? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने भी क्रूशियल लेवल डिफेंड किया है। अगर 51,500 निकाला आपने आज तो 52,000 की चाल संभव है। स्टेप बेटर है बैंक निफ्टी। अब आपको याद होगा हमेशा बात होती है एक शेड वीक है, लेकिन जब वो एक शेड बेटर की बात हुई थी तब से बैंक निफ्टी पर भी हम पोजिशनल लॉन्ग हो गए थे। तो लॉन्ग रहें इस मार्केट में और 51,600 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। जो बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है निफ्टी से, और अब ये अप्रोच कर रहा है अपने उस हायर रेंज को। एक चीज़ आप जो कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। आई थिंक आज भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। 53,357 था ऑल टाइम हाई, हम 53,353 तक गए। आज बैंक निफ्टी की क्लोज बहुत अच्छी है। बाकी का जो बचा खुचा काम है 50 ऑल टाइम हाई हिट करने का, जो एक डेसिमल पॉइंट से रह गया आज, वो उसको मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल शायद पूरा कर देगा। तो बिल्कुल भैया, करनी है कमाई तो आपको आवाज़ देखना है सुबह 7 बजे से। और अनुज जो अपनी कमेंट्री देते हैं कल खासतौर पे वोडा आइडिया वाली, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज मार्केट फिर से अगेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज कहते हैं आज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के बाज़ारों में रिकॉर्ड हाई लगा है। आज अपने यहाँ क्या होगा? बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए और वोडा की बात में बाद में करेंगे, लेकिन दुखती रग पे पहले हाथ नहीं रखेंगे। पहले जो अच्छी चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए मेरा व्यू ये है, आपने जो एक सवाल पूछा ना वो बहुत सही सवाल है कि ग्लोबल क्यूज़ बहुत शानदार रहे हैं। कल जो हम नहीं चल पाए और कल जो हम हाई से गिरे, क्या वो डोमेस्टिक फैक्टर था? मेरा मानना है कुछ हद तक अब मार्केट स्टेट इलेक्शंस का वो रिस्क फैक्टर कर रहा है, डिस्काउंटिंग कर रहा है। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले आप बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक लीडरशिप की बात लगातार हुई है इस चैनल पर सितंबर महीने के शुरू से। और रिटर्न्स देखिए, अब आप निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं सिर्फ 0.7%, बैंक निफ्टी ने आपको इस महीने रिटर्न दिए हैं 3.3%। और उसका कारण क्या रहा है? उस जो निफ्टी क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि निफ्टी आईटी वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है। निफ्टी आईटी रहा है -2%। तो ये बेसिकली है कहानी। कल बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में कल डबल टॉप लगा? देखिए ऑल टाइम हाई क्या था आपका? 53,357। कल का हाई क्या था आपका? 53,353। तो ये सवाल लॉजिकल है कि क्या ऑल टाइम हाई लगा? वैसे भी इसलिए क्योंकि 4 महीने बाद ही लेवल टेस्ट हुआ था और उसके बाद वहाँ से मार्केट फिसला। डबल टॉप जब बनता है ना मार्केट में, टॉप से रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता है। कल का रिएक्शन वायलेंट नहीं था किसी भी लिहाज से। कल का बैंक निफ्टी का अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे, एक बार के लिए वो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद बाकी ग्राफिक्स पर आऊँगा। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी डे लो पर जाकर बंद हो गया, कुछ डे लो से तो फिर भी काफ़ी ऊपर बंद हुआ, 53,000 के ऊपर बंद हुआ। और ऑल टाइम, अब अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, थर्ड ऑल टाइम हाई क्लोज था बैंक निफ्टी का। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लोज टू क्लोज देखिए, इंटरडे में जो चीज़ें हैं वो अलग बात है। सिर्फ तीसरी बार इतिहास में बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हुआ। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऊपर बंद हुआ था 53,000 के, एक दिन तो जिस दिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और एक उसके अगले दिन। ऑल टाइम हाई 4 महीने बाद आप जब रिविजिट करते हैं, पहला टेस्ट हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। कारण जो भी लॉन्ग है सबने एल्गो ट्रेड्स ऑर्डर लगाए हुए होते हैं कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूँगा। इसके लिए वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है पहली बार में। सेकेंड टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर सेकेंड टेस्ट इसका हुआ तो वो मुझे लग रहा है कि फिर आप उसको क्रॉस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर आप टिक गए एक बार के लिए, 2,000 पॉइंट और ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। अब मैं बताता हूँ उसका कारण क्यों है, क्यों मैं ये व्यू ले रहा हूँ बैंक निफ्टी पर। मार्केट में एक और चीज़ शुरू हो गई, आपने नोटिस करा होगा, पिछले 2-3 महीने से डिफेंस स्टॉक चलने बंद हो गए। जो मर्जी हो जाए, अच्छे से अच्छी नहीं होता, डिफेंस स्टॉक नहीं चलते हैं। वो क्यों नहीं चल रहे हैं? पीएसयू स्टॉक चलने बंद हो गए काफ़ी हद तक। क्यों? वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं रहा है अब। जबकि बैंक निफ्टी क्यों चल रहा है? क्योंकि बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेट जो है वो प्राइवेट बैंक का 85% प्राइवेट बैंक से आता है
और वहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड हैं। आप HDFC बैंक देखिए, आप एक्सिस बैंक देखिए, आप कोटक बैंक देखिए, तीनों के तीनों स्टॉक अपने मीन वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक ICICI बैंक है जो अपनी मीडियन वैल्यूएशन से थोड़ा ऊपर है, या फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं उसको, लेकिन ICICI बैंक ने भी पिछले 1 साल से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करके दिए हैं आपको। यहाँ पे साइड पर ICICI बैंक। तो अब उस हिसाब से आप देखिए तो ओवरऑल मार्केट में बैंक निफ्टी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर इस समय और कुछ नहीं तो बार्गेन बाइंग हो रही है। इसके लिए बैंक निफ्टी बेसिकली चल रहा है। वाह।